हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कॉरिडोर एंड दिस इज नितेश शर्मा। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 40 ज्योग्राफी विद यू सीरीज का। और ये इंडियन ज्योग्राफी का आपका होगा लेक्चर नंबर 5। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले देख लेते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने फ्रेंड्स पूरा आपका जो भी हिमालयाज था खत्म कर दिया था, बिल्कुल रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज भी हमारा ओवर हो गया था। वहां मैंने आपको हिमालयाज के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो देखिए, हमने जो ये वाला पोर्शन था हिमालयाज का, फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो थी इंडिया की, वो खत्म कर ली थी। अब जो सेकंड डिवीजन है इंडिया की, वो भी हमने खत्म कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नदर्न प्लेन्स क्या कर लिया था लास्ट लेक्चर में, नदर्न प्लेन्स भी हमने खत्म कर लिया था। अब हम करेंगे जो ब्राउन वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ब्राउन वाला, ये सारा पोर्शन हम करने वाले हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेटू। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए, पेनिनसुलर प्लेटू में आपके बहुत सारे प्लेटूज आते हैं, और डक्कन जो प्लेटू है आपका, डेक्कन प्लेटू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू है। उसकी फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि डेक्कन प्लेटू कैसे बना था। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट्स देख लेते हैं। देखिए, पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारे प्लेटू थे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे पहला जो मारवार प्लेटू आता है आपका, राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। फिर आपके सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में बताऊंगा यहाँ पे आपका कहाँ है, मैं पूरा आपको पूरे मैप में दिखाऊंगा और इनके फीचर्स बताऊंगा। फिर यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स और कुछ एक दो डैम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे लैंड्स कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू में मालवा प्लेटू आता है, बघेलखंड आता है, छोटा नागपुर प्लेटू आता है, मेघालय प्लेटू। इसको हम मेघालय प्लेटू है ये नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, जो पेनिनसुलर आपका इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेटू है ये नॉर्थ ईस्ट में कहां तक एक्सटेंड करता है? मेघालय तक एक्सटेंड करता है। और उसके बाद एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है आपका, ये लावा से बना है, ठीक है। लावा यानी कि जो नीचे से मैग्मा ऊपर आया आपके अर्थ के सरफेस पे, उससे बना है। और ये बेसॉल्ट है, बेसॉल्ट रॉक से बना है, ठीक है। तो ये बेसॉल्टिक लावा से आपका डेक्कन प्लेटू बना है। और इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। देखिए, महाराष्ट्र प्लेटू जो हमारा है, उसमें ये डेक्कन प्लेटू, आपके डेक्कन ट्रैप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ पार्ट इसका कर्नाटका जो प्लेटू है उसमें भी है। फिर तेलंगाना प्लेटू की भी हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि एक्सटेंड करता है वहां भी। और जो नर्मदा रिवर है आपकी, उसके नॉर्थ में भी, ठीक है, नॉर्थ टू नर्मदा, ये आपके डेक्कन प्लेटू के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। यानी कि वहां पे आपका डेक्कन ट्रैप्स का, इट मींस बेसॉल्टिक जो लावा है वो आपका मिलेगा। और ये आपका डेक्कन जो प्लेटू है वो ब्लैक कलर में होता है, जिसको हम रेगुर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद पेनिनसुलर प्लेटू। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाना चाहूंगा। ये इंडिया के मैप पे आपके कौन कौन से प्लेटू कहाँ कहाँ हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका मालवा प्लेटू है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मालवा प्लेटू। देन दिस इज योर बघेलखंड प्लेटू। उसके बाद आपका बुंदेलखंड आता है ऊपर। फिर आपका छोटा नागपुर आप देखना चाहते होंगे, तो छोटा नागपुर आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो छोटा नागपुर का है। ये देखिए, आपका डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तेलंगाना प्लेटू में भी कुछ पार्ट आता है डेक्कन का, और आपका कर्नाटका प्लेटू में भी कुछ पार्ट आता है डेक्कन का। ये जो फिगर है ये आपको बस थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रही है कि कौन सी चीज कहाँ है। फिर यहाँ पे आपके जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स एक्सटेंड करते हैं आपके मालवा में भी, बघेलखंड में भी, और छोटा नागपुर प्लेटू में भी। ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, ये जो आपका राजस्थान वाला एरिया दिखता है, यहाँ पे आपका मारवार प्लेटू आता है। कौन सा आता है? इसको हम मेवार भी बोलते हैं और मारवार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? ये जो प्लेटू है आपका, ये है आपका मालवा प्लेटू, ठीक है। फिर यहाँ पे बघेलखंड, यहाँ पे बुंदेलखंड, और उसके बाद ये छोटा नागपुर की एक्सटेंशन है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मेघालय में आपको मेघालय प्लेटू भी मिलेगा, ठीक है। फिर ये डेक्कन प्लेटू आपका आता है यहाँ पे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। जो लास्ट वाली फिगर मैंने दिखाई थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, बस मैंने आपको एक डिवीजन दिखा दिया था, एक आइडिया दे दिया था कि कहाँ कहाँ कौन से प्लेटू हैं। फ्रेंड्स एक बात और इंपॉर्टेंट बात देखना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट, इस डेक्कन प्लेटू को वेस्ट में क्या करते हैं, वेस्ट में डेक्कन, ये वेस्टर्न घाट्स हैं आपके। फिर आपका ईस्टर्न घाट्स आपके ईस्ट में है डेक्कन प्लेटू के। नॉर्थ में आपके देखिए विंध्या और सतपुरा रेंजेस दिख रही है। नर्मदा रिवर जो कि है, ये वाली नर्मदा रिवर आपको यहाँ से दिख रही है। तो ये नर्मदा रिवर जो है वो आपकी रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होता है? क्रैक होता है आपका, ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक। उसके बाद इसकी नर्मदा रिवर के रिफ्ट वैली के जस्ट ऊपर आपकी विंध्यन रेंजेस है, नीचे इसके सतपुरा रेंजेस हैं, और यहाँ पे आपकी अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? ये मेवार और या फिर आपका मारवार प्लेटू इसे हम बोलते हैं। तो फ्रेंड, जो ये आपकी नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स पड़ते हैं, इसके साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू पड़ता है। लेकिन डेक्कन प्लेटू जो आपका लावा, बेसोल्टिक लावा वाला जो पार्ट है, वो कुछ पार्ट आपका नॉर्थ ऑफ नर्मदा में भी देखा जाता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में चलते हैं, तो यहाँ आपका क्या मिलता है? यहाँ आपका
तो कौन सा प्लेटू मिलता है? यहाँ आपका मेघालय प्लेटू मिलता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपकी राजमहल हिल्स मिलती है। कौन सी? राजमहल गारो गैप बोलते हैं इसको, राजमहल गारो गैप बोलते हैं ये हिल्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए पूरे को जितना भी हमारे पास जो प्लेटू है उसको पूरा पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। और इस जो प्लेटू की आपकी एवरेज हाइट होती है वो आपकी 150 मीटर से लेके कई पार्ट्स में 150 मीटर होता है। ठीक है, जहां पे रिवर प्लेन्स है आपके वहां पे 150 मीटर से स्टार्ट करता है अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर एंड इट इज द इरेगुलर ट्राइंगल। क्योंकि आपको इंडिया की शेप पता है ऐसी है, तो ये पूरा जो पेनिनसुलर प्लेटू है आपका वो आपका ऐसे फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे इसकी हाइट आपको पता लग गई। हाइट आपकी 150 मीटर से लेके फ्रेंड्स आपका पहुंचती है ये 900 मीटर तक। ठीक है, ये 150 मीटर जो इसका देखा जाता है वो नॉर्थ में होता है नियर प्लेन्स। अब इसके ऊपर प्लेन्स पड़ते हैं। ठीक, और फिर नीचे अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो वहां पे आपकी कौन कौन सी आपकी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स पड़ जाते हैं। ये कहां से एक्सटेंड होता है? देखिए दिल्ली रिज से एक्सटेंड करता है नॉर्थ वेस्ट में। जो आपका दिल्ली रिज कौन सी अरावली रेंजेस जो दिखाई गई थी उसका एक्सटेंशन दिल्ली रिज है। फिर राजमहल हिल्स ये आपकी ईस्ट में पड़ती है फ्रेंड्स। राजमहल हिल कहां पड़ती है? आपकी ईस्ट में पड़ती हैं। गिर रेंज आपकी वेस्ट में इसको क्या करती है? वेस्ट में इसकी जो एक्सटेंशन है वो गिर रेंज तक है। और कार्डमम हिल्स ये आपकी साउथ में है। डोंट वरी फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो हिल्स के ऊपर आएगा और सारी हिल्स मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज सीन इन नॉर्थ ईस्ट। अगर हम आगे नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया ना कौन सा प्लेटू पड़ता है? मेघालय प्लेटू। कौन सा प्लेटू पड़ता है? मेघालय प्लेटू। ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड उसको हम कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। टोटल जो एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया कवर करता है। देखिए इंडिया तो टोटल है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। पूरे इंडिया का एरिया इतना है जिसमें से 50% आपका पेनिनसुलर प्लेटू कवर कर लेता है। और जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी मर्ज होती हैं। और ये जो रिवर्स है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है तो इंडिकेट करती है इस प्लेटू का जनरल स्लोप, यानी कि वेस्ट में जो प्लेटू की हाइट है आपकी वो ज्यादा है, ईस्ट में जो हाइट है वो कम है। प्लेटू का जो स्लोप क्या है? वो आपका वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि वेस्ट में ज्यादा हाइट, ईस्ट में आपकी कम हाइट। तभी जो रिवर्स है आपकी बहुत सारी वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके प्लेटू में एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, नर्मदा तापी। ये सबको पता होगा कि नर्मदा तापी आपकी कहां पे गिरती है? जाके अरेबियन सी में फॉल करती हैं। कहां पे? अरेबियन सी में। और जो नर्मदा तापी होती हैं ये फ्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रिफ्ट है। ठीक है, एक क्रैक है यहाँ पे आपका क्रस्ट में, तो ये उस रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। और ये रिफ्ट कैसे आया यहाँ पे? इट इज कॉज्ड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। देखिए जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी वहीं पे रिफ्ट होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या करती है? आपका पुल अपार्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्रस्ट को इधर पुल अपार्ट किया गया, इधर पुल किया गया, तो बीच में क्या बन गई? आपकी रिफ्ट वैली बन गई, क्रैक बन गया। तो वहां से आपकी नर्मदा, उस क्रैक को फिल किया गया सेडिमेंट से रिवर्स के थ्रू एंड, और वहां से आपकी नर्मदा और तापी फ्लो करती है जो कि आपकी अरेबियन सी में फॉल करती है। पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ और ये हाईली स्टेबल ब्लॉक है, मोस्टली ऑफ आर्कियन नीस शिस्ट का बना हुआ है। यहाँ के जो रॉक्स हैं वो आपके हार्ड रॉक्स हैं। इट हैज बीन अ स्टेबल शील्ड which has gone through little structural changes since its formation। जब से ये बना है तो यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल चेंजेस तो ये कि यहाँ पे जो नर्मदा ताप्ती की रिफ्ट वैली है। दूसरा क्या है कि जो आपका वेस्टर्न जो फ्लैंक है ना आपका, क्या आपका जो वेस्टर्न फ्लैंक, यानी कि चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका गुजरात, ये यहाँ पे आपका पूरा इंडिया। अब क्या हुआ? पहले ये क्या था? पहले ये ऐसा था कुछ पार्ट, ठीक है, इंडिया का ये वाला पार्ट भी था। बट जो अब यहाँ पे जो जिगजैग वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये वाला पार्ट आपका क्या कर गया? सबमर्ज कर गया, नीचे चला गया सी में। ठीक है, कहां से ब्रेक हुआ? यहां से ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया। और अभी जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है वो ये पार्ट तो आपका कहां चला गया? नीचे सी में सबमर्ज कर गया। ये भी हुआ था। इसकी वजह से भी जो आपका मैंने भी प्लेटू का ओरिएंटेशन बताया था वेस्ट टू ईस्ट कि क्या है? वेस्ट में हाइट ज्यादा है, ईस्ट में हाइट कम है, तो स्लोप क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है इस पेनिनसुलर प्लेटू का। इस पार्ट के नीचे जाने की वजह से भी जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट था और पेनिनसुलर प्लेटू का वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वो भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंस फ्यू 100 मिलियन ईयर्स
पेनिनसुलर ब्लॉक हैज बीन अ लैंड एरिया एंड नेवर बीन सबमर्ज्ड बीनीथ द सी एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। अब ये एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटूज, हिल रेंजेस इंटरस्पर्स्ड विद रिवर बेसिन्स एंड वैलीज, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इसका जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका डिवीजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा प्लेटू पढ़ेंगे? मारवार और मेवार प्लेटू। इसका नाम सुनते ही मारवार और मेवार, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये राजस्थान के एरिया में मिलेगा। तो ये प्लेटू है ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। मारवार प्लेन इज टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज। देखिए जहां आपको अरावलीज रेंजेस हैं, यहाँ ये क्या है? इसका वेस्ट है। ये क्या है? इसका ईस्ट है। ये मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। वेस्ट में आपको मारवार के प्लेन मिलेंगे। चलिए एक बार मैप में ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस वाले मैप में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारी क्या है? अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज के वेस्ट में ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला क्या होगा हमारे पास? ये हो गया हमारे पास मारवार प्लेन्स। ठीक है, मारवार प्लेन, या तो इनको मेवार प्लेन बोलो या मारवार प्लेन बोलो। और फिर जो इसका अरावली रेंज का ईस्ट वाला जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए येलो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका मेवार प्लेटू है। दिस इज कॉल्ड मेवार प्लेटू। तो मेवार प्लेटू के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया था नॉर्थ में उसका एलिवेशन कम होता है प्लेटू का, 250 से लेके 500 मीटर अबव सी लेवल है एंड इट स्लोप्स डाउन ईस्टवर्ड। याद रखना कहाँ स्लोप है? वेस्ट टू ईस्ट स्लोप है इस पेनिनसुलर प्लेटू का। ठीक है, ये कौन से स्टोन से बना हुआ है? सैंडस्टोन। ये सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, शेल्स एंड लाइमस्टोन ऑफ द विंध्यन पीरियड। ये विंध्यन पीरियड के आपके सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन से बना हुआ है। आपको पता है राजस्थान में ये आपका जो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन, मार्बल वगैरह के लिए फेमस भी है राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पे आपकी एक बनास रिवर भी होती है राजस्थान में, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बेराच, खारी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि आपकी ओरिजिनेट कहां करती है? रिवर आपकी अरावली रेंज में ओरिजिनेट करती है एंड फ्लोज टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट इनटू चंबल रिवर। और ये जो बनास रिवर है ये आपकी चंबल रिवर में जाके मिल जाती है। इट मींस इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ दिस रिवर मेक्स द प्लेटू टॉप अपीयर लाइक रोलिंग प्लेन। फ्रेंड्स अभी रोलिंग प्लेन क्या होता है? ठीक है, ये कोई एग्जैक्टली बिल्कुल प्लेन नहीं है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। रोलिंग प्लेन आपका, ठीक है, ये आपका प्लेन है विद हिल्स, इसमें थोड़ा बहुत हिल्स आ जाता है जगह पे। देखिए ऐसा पहले यहाँ पे कहीं प्लेन्स चल रहा है, फिर यहाँ पे कहीं ऊपर का एरिया आ गया, फिर प्लेन्स चल रहा है, फिर कुछ एरिया आ गया, ऐसा इसको बोलते हैं हम रोलिंग प्लेन। ये एग्जैक्टली कोई आपका बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा है फ्रेंड्स सेंट्रल हाईलैंड्स, मैंने आपको फिगर में दिखाया था, ये सेंट्रल हाईलैंड्स। इसको सेंट्रल हाईलैंड्स को मध्य भारत पठार भी बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? मध्य भारत पठार। ये एमपी का आपका मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करता है, मध्य प्रदेश का, और मध्य भारत प्लेटू भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ये ईस्ट में पड़ता है किसके? आपके मेवार या फिर मारवार अपलैंड्स के। सेंट्रल हाईलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ये याद रखना, मैंने भी आपको नर्मदा रिवर दिखाया था सतपुरा और विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में, जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करता है। इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटू। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपके मालवा प्लेटू के मेजर पोर्शन को कवर करते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। और दिस रिवर, द रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये भी याद रखना, जो रिवर है यहाँ पे वो आपकी कहां से, देखिए ये साउथ वेस्ट से लेके कहां पे फ्लो करती है? नॉर्थ ईस्ट, इसकी तरफ ऐसे फ्लो करती है। विच इंडिकेट्स जो स्लोप इस रीजन का, देखिए जहां भी रिवर फ्लो कर रही होंगी आपकी, जिस साइड आपका रिवर का फ्लो होगा वो उस रीजन का स्लोप होगा। तो इस रीजन जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, यहाँ स्लोप कैसा देखने के लिए मिलता है? आपका स्लोप आपका होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट। अब यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड, दो चीज मैंने आपको दिखाई थी, वो इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स की ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटू मार्क करते हैं। द प्लेटू फर्दर एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड इनटू छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो कहां तक एक्सटेंड करता है? आपका छोटा नागपुर प्लेटू में जाके मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेटू कंप्राइजेज द बेसिन ऑफ द चंबल रिवर विच फ्लोज, और ये चंबल रिवर भी आपकी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। अब यहाँ पे आपकी कुछ देखिए, इतनी सारी आपको यहाँ पे रिवर्स मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये इसके फीचर्स हैं। बाकी जब हम रिवर्स का डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उनका ओरिजिन पढ़ेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन से रीजन को वो इरिगेट करती हैं, फ्लड प्लेन्स क्या हैं उनके, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो हैव कीप पेशेंस। और यहाँ पे हम अभी जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सी रिवर आती है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए काली सिंध रिवर आती है जो कि आपका राणा प्रताप सागर एक डैम है वहां से फ्लो कर रही है, बनास फ्लोइंग थ्रू मेवाड़ प्लेटू एंड द परवान, ये भी रिवर के नाम है, पार्वती फ्लोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये आपकी परवान और पार्वती इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। इट इज अ रोलिंग प्लेटू, ये कैसा है, रोलिंग प्लेटू है विद राउंडेड हिल्स। ठीक है, रोलिंग प्लेटू कहा था ना, तो प्लेटू क्या होता है, कुछ हाइट पे जाके प्लेन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी आपको प्लेटू के ऊपर कुछ राउंडेड हिल्स मिलेंगी जो कि आपकी सैंडस्टोन की बनी हुई है। थिक फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और अब अगर नॉर्थ में जाते हो तो वहां आपको चंबल रिवर के रेवाइंस और बैडलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेवाइंस और बैडलैंड्स क्या होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल रीजन एंड बैड फॉर एग्रीकल्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मालवा प्लेटू। ठीक है, जो मालवा प्लेटू है वो रफली एक ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन विंध्यन हिल्स, बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन वेस्ट, वेस्ट में अरावली रेंज एंड मध्य भारत पठार टू द नॉर्थ। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां इसको कौन बाउंड करता है, मध्य भारत पठार एंड बुंदेलखंड इसके ईस्ट में आता है। चलिए मैं आपको एक बार मालवा प्लेटू का आपको फिगर भी, डायग्राम भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मालवा प्लेटू आपका कौन सा है, ये वाला जो है आपका, ये दिस इज योर मालवा प्लेटू। ठीक है, अरावली रेंज वेस्ट में, विंध्यन रेंज इसके नीचे आ जाती है, ये ईस्ट में। यहाँ देखिए छोटा नागपुर प्लेटू, पहले हम बात कर रहे थे आपकी ये किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की। तो मैंने आपको बताया था ना, लार्ज पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू इज इंक्लूडेड इन सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए, ये मालवा प्लेटू है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा ये ट्राइंगल की शेप में आपका डेक्कन प्लेटू मिलता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपके मालवा प्लेटू की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके फीचर्स से मालवा प्लेटू के। ओके फ्रेंड्स, तो मालवा प्लेटू देखते हैं। दिस प्लेटू के पास सिस्टम ऑफ ड्रेनेज क्या है देखते हैं। एक तो आपका यहाँ पे नर्मदा रिवर मिल देगी, नर्मदा, तापी और माही, ये तीनों रिवर है, आपको पता है अरेबियन सी में फॉल करती हैं। एंड कुछ फिर यहाँ से निकल के आपकी बे ऑफ बंगाल में भी जाते हैं, जैसे कि चंबल बेतवा जो कि आपकी यमुना को ज्वाइन करती हैं। चंबल बेतवा रिवर इस मालवा प्लेटू की हैं जो कि आपकी यमुना को ज्वाइन करती है, यानी कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल और बेतवा, और यमुना आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा फाइनली फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इन द नॉर्थ इट इज ड्रेन्ड बाय चंबल and many of its right bank tributaries. Right bank tributaries चंबल की काली सिंध एंड पार्वती, and it also include the upper courses of सिंध, केन एंड बेतवा। ठीक है, तो ये सारी जो रिवर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इस रीजन में आती हैं। बाकी जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनका जो भी है ओरिजिन है, कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, वो सारा हम आपको ड्रेनेज सिस्टम वाले लेक्चर में बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ आपका एक कंपोज्ड है मालवा प्लेटू में। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारे पास डेक्कन प्लेटू है वो आपको नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसका डेक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट नॉर्थ ऑफ नर्मदा भी मिलता है। तो वही है यहाँ पे, ये आपका लावा जो फ्लो था वो यहाँ भी आ गया था, इस रीजन में भी आ गया था, इस वजह से यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलते हैं। कैसे सॉइल, बेसोल्टिक सॉइल्स मिलते हैं। स्लोप जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्थ है, डिक्रीजेस फ्रॉम 600 मीटर इन द साउथ। याद रखना जो मालवा प्लेटू है वहां जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो आपकी साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, या फिर कह लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये इसका जो आपका स्लोप है कई जगह ऐसा है और कई जगह इस प्लेटू का स्लोप ऐसा है। ठीक है, तो ये रोलिंग प्लेटू है डिसेक्टेड बाय रिवर्स, रिवर्स ने यहाँ पे डिसेक्ट किया हुआ इन द नॉर्थ। प्लेटू इज मार्क्ड बाय चंबल रेवाइंस। मैंने आपको जैसा कि उसमें भी बताया था ना, आपका मालवा प्लेटू का बहुत सारा पार्ट सेंट्रल हाईलैंड्स में इंक्लूड होता है, एंड सेंट्रल हाईलैंड्स का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे आपको चंबल रेवाइंस यानी कि जो बेडलैंड्स है वो भी आपकी देखने के लिए। Now we'll talk about बघेलखंड। ये जो बघेलखंड है नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज इज बघेलखंड, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन ऑन द वेस्ट एंड ग्रेनाइट हार्ड रॉक। ये लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन सॉफ्ट रॉक्स हैं आपके। इन ईस्ट बाउंडेड बाय द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में आपकी सोन रिवर है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिया में कि जो ये बघेलखंड वाला रीजन है ये आपका कहाँ लाया करता है। देखिए ये कुछ पार्ट आपका यूपी का आता है, ईस्टर्न यूपी का पार्ट आता है, और कुछ पार्ट आपका जो ईस्टर्न है वो आपका मध्य प्रदेश का पार्ट बघेलखंड वाले प्लेटू में आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब जो बघेलखंड की जनरल एलिवेशन है वो आपकी 150 मीटर से 1200 मीटर तक आपकी जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट बघेलखंड। नाउ विल स्टडी अबाउट छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला।
याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है किसका, इंडियन पेनिनसुला का, और ये कौन से पार्ट में है, झारखंड, नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। 3 स्टेट्स को कवर कर रहा है छोटा नागपुर आपका, छत्तीसगढ़, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए एक बार मैप में दिखा देता हूं छोटा नागपुर की लोकेशन भी। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसकी लोकेशन कहाँ है, ये देखिए झारखंड, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में कुछ थोड़ा सा पार्ट कवर कर रहा है एंड उड़ीसा का भी थोड़ा सा पार्ट कवर करता है। ये है आपकी, और इसको क्या बोलते हैं, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ, किसके ईस्ट में है, ये आपका बिल्कुल ईस्टवर्ड है, किसका ईस्ट है, आपके पेनिनसुलर प्लेटू का। तो ये था फ्रेंड्स आपका छोटा नागपुर प्लेटू। चलिए फीचर्स एक बार देख लेते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के। जो आपकी सोन रिवर है, याद रखिएगा वो इसके नॉर्थ वेस्ट में आती है एंड जॉइंस द गंगा, और गंगा को, क्योंकि सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एवरेज जो एलिवेशन है इसकी 700 मीटर अबव सी लेवल है, और यहाँ के जो रॉक्स हैं वो गोंडवाना रॉक्स है, ठीक है, कैसे रॉक्स हैं, गोंडवाना रॉक्स है। दिस प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय न्यूमरस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और यहाँ पे एक ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो होता है, ठीक है। तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, ये हम जब ड्रेनेज आपका सिस्टम्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपके बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग लेक्चर्स। अब हम छोटा नागपुर प्लेटू के और फीचर्स की बात करते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आपकी दामोदर, रिवर्स लाइक दामोदर। फ्रेंड ये दामोदर को कभी आपका सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर को हम सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। फिर सुबर्णा रेखा रिवर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बरकार रिवर, यहाँ पे आपका ड्रेनेज डेवलप किया है उन्होंने, यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन। दामोदर रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू द मिडल ऑफ दिस रीजन इन अ रिफ्ट वैली फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ। आपने नर्मदा, सोन एंड दामोदर लीनियामेंट के बारे में सुना होगा, लीनियामेंट के बारे में सुना होगा, ये क्या है, एक रिफ्ट वैली है। दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू, ये हो गया हमारा मिडल ऑफ दिस रीजन, और यहाँ आपको गोंडवाना रोक्स, तो गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स भी मिलते हैं। झारखंड में आपकी बहुत सारी कोल माइंस हैं जहां से कि आपका बल्क ऑफ कोल इंडिया में मिलता है। अब दामोदर रिवर के नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू पाया जाता है, जहां पे आपकी जो एलिवेशन वो 600 मीटर की आइसोलेटेड हिल्स इस प्लेटू में है, एंड इट लुक्स लाइक पेनी प्लेन ड्यू टू लार्ज स्केल ओरिजन। Ranchi plateau to the south of the Damodar Valley rises to about 600 meter above the sea level, and यहाँ पे जो सरफेस है रोलिंग, where the city of Ranchi जो लोकेटेड है आपका 661 मीटर पे, आपका लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ 661 मीटर इस रांची प्लेटू पे। कहीं पे इन प्लेसेस इंटरप्टेड बाय मोनार्ड नॉक्स, यहाँ पे कुछ मोनार्ड नॉक्स भी दिखते हैं। मोनार्ड नॉक्स क्या होता है, ये कुछ आपके आइसोलेटेड हिल्स और रिजेस होती हैं, इरोजन रेजिस्टेंस रॉक्स राइजिंग अबव पेनी प्लेन। यहाँ पे आपका प्लेन चल रहा है तो यहाँ पे आपकी कोई ऐसी हिल आ गई, इसको हम मोनार्ड रॉक्स बोलते हैं। ये आपके क्या होती हैं, हार्ड रॉक्स के बने हुए होते हैं, और इसका इरोजन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए ये सारे आपको फीचर्स है, आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिगर में क्या दिखाऊंगा इतना ज्यादा मोनार्ड रॉक्स वगैरह, बट ये आपके फीचर्स है, आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट आपका राजमहल हिल्स, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न एज बनाता है किसका, छोटा नागपुर प्लेटू का। आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसॉल्ट एंड कवर्ड बाय लावा फ्लो, दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये ऐसे आती है राजमहल हिल्स आपकी। एंड एलिवेशन जो है यहाँ पे आपका 400 मीटर है, हाईएस्ट माउंटेन 567 मीटर्स है। These hills have been dissected into separate plateaus. कौन डिसेक्ट करता है, रिवर्स आती है इरोड करा के इन्हें डिसेक्ट कर देती है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है आपकी, ये आपकी राजमहल हिल्स यहाँ पे आपकी पाई जाती है। These are your राजमहल हिल्स। तो यहाँ मैंने आपको राजमहल हिल्स दिखाया और ये सारा हमने कवर कर लिया। अब हमारा छोटा नागपुर प्लेटू हमारा कवर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेघालय प्लेटू। ये मेघालय प्लेटू तो आपको सबको पता है, गारो खासी जैसे हिल्स यहाँ पे और मेघालय में आता है। ये देखिए जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, छोटा नागपुर प्लेटू तो कहाँ तक है आपका, ईस्ट में राजमहल हिल्स के हिल्स तक है। उसके बाद जो है आपका वो जो राजमहल हिल्स के बाद ये कहाँ जाता है आपका, मेघालय में जाता है। इसको मेघालय प्लेटू भी बोलते हैं, शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। फ्रेंड्स एक है आपका गारो राजमहल गैप। जो ये राजमहल हिल है और जो गारो गैप है, यहाँ पे आपका गैप आता है, ठीक है।
तो ये जो राजमहल हिल्स तक आपका जो कौन सा प्लेटू जाता था, आपका छोटा नागपुर प्लेटू जो था वो आपका राजमहल हिल्स तक जाता था। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा नागपुर प्लेटू के बाद कौन सा गैप आता है आपका, राजमहल गारो गैप आता है, जो कि इस मेघालय प्लेटू को सेपरेट कर देता है आपका किससे, मेन ब्लॉक से। मेन जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको सेपरेट कर देता है आपका किससे, मेघालय प्लेटू से। कौन, ये गारो राजमहल गैप। एंड दिस गैप, ये गैप कैसे बना था, ये डाउन फॉल्टिंग से। ठीक है, क्या हुआ था, जमीन आपकी नीचे चली गई थी, एक फॉल्ट आया था। फॉल्ट क्या होता है, एक नॉर्मल ब्रेक होता है फ्रेंड्स। फॉल्ट आया था और उसमें क्या हुआ, जो ब्लॉक था एक अर्थ का वो स्लाइड कर गया नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। बट तो वहां पे क्या आ गया, आपका गैप आ गया। उस गैप की वजह से आपका जो मेन प्लेटू लैंड है वो आपका सेपरेट हो गया मेघालय प्लेटू से। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैप आया था और आपका जो अर्थ का ब्लॉक है वो आपका डाउनवर्ड नीचे चला गया। बट ये जो गैप था आपका, डिप्रेशन यहां बना, यहाँ पे आपका एक गैप आया, इट वॉज फिल्ड लेटर बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो अब हम सेडिमेंट्स को तो हम प्लेटू नहीं कह सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसका ईस्ट तक कहाँ है, राजमहल हिल्स तक है ईस्ट में। और उसके बाद फिर ये राजमहल गारो गैप जो कि अब फिल कर दिया गया है किससे, सेडिमेंट से, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ने वहां पे इरोजन के बाद लेके आए और उसको गैप को फिल कर दिया। और फिर जो ये प्लेटू है वो आपका मेघालय में आपका मिलता है, मेघालय प्लेटू के नाम से। ये जो प्लेटू है आपका, दिस इज फाउंड बाय आर्कियन क्वार्टजाइट शेल एंड शिस्ट। और प्लेटू स्लोप डाउन्स टू ब्रह्मपुत्र वैली इन नॉर्थ एंड द सूरमा एंड मेघना वैलीज इन साउथ। जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है प्लेटूज की, वो आपकी जहां तक कहा जाए तो बांग्लादेश जो बॉर्डर है उससे कोइंसाइड करती हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि गारो हिल्स, खासी जैंतिया हिल्स, देखिए 1500 मीटर्स मिकिर हिल्स तक यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलता है। शिलोंग प्लेटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिलोंग इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस प्लेटू का, 1961 मीटर्स पे। उसके बाद फ्रेंड वी टॉक अबाउट डेक्कन प्लेटू, ये इंपॉर्टेंट है आपका डेक्कन प्लेटू। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ट्रायंगुलर इन शेप है। मैंने आपको दिखा भी दिया था फिगर में कि इट इज बाउंडेड बाय सतपुरा एंड विंध्या इन द नॉर्थ वेस्ट। महादेव और मैकाल है आपकी नॉर्थ में हिल्स हैं। फिर वेस्टर्न घाट्स आप वेस्ट में इसको बाउंड करते हैं, ईस्टर्न घाट्स इसको ईस्ट में करते हैं। 8 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, ठीक है। बट जो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट है वो आपका तेलंगाना, जहां पे आपका तेलंगाना प्लेटू ये कहलाएगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये स्टेट्स में आपका देखने के लिए इसका सिग्निफिकेंट पार्ट मिलता है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर है। साउथ में अगर देखा जाएगा तो 100,000 मीटर तक भी ये राइज करता है। और नॉर्थ में देखेंगे तो इसकी जो एलिवेशन है वो आपकी डिप कर जाती है, कहीं पे इसकी 100 मीटर है, कहीं पे 500 मीटर भी देखने के लिए मिलती है। अब इसका जो जनरल स्लोप है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि जो रिवर्स है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपकी फॉल करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो रिवर्स है फर्दर सब डिवाइडेड दिस प्लेटू इन द नंबर ऑफ स्मॉलर प्लेटूज, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो फॉर्मेशन है उसके पीछे क्या राज है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, डेक्कन प्लेटू आपका कैसे फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं जो फॉर्मेशन हुआ है आपके डेक्कन प्लेटू का, वो कोई, देखिए एक पार्ट है इंडियन शील्ड का, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका पार्ट है। ये वाला जो आपका डेक्कन प्लेटू है बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। यानी कि जो आपका प्लेटू है ये आपका कैसे बना है, जो अर्थ के अंदर से आपका मैग्मा आया, ठीक है, वो सरफेस पे आपका मैग्मा पहुंच गया तो उसका लावा बोलते हैं। जब वो सरफेस पे पहुंचा तो क्या होता है, ये लावा जो है आपका कूल होता है, प्लस इट सॉलिडिफाइज, ठीक है, कूल हुआ और सॉलिडिफाई हो गया किसमें, इस डेक्कन प्लेटू में। जो आपका मैग्मा नीचे से अर्थ के सरफेस पे आया, लावा कहते हैं उसको अर्थ के सरफेस पे, वो लावा आपका बहुत ज्यादा हॉट होता है, उसके बाद धीरे धीरे काफी टाइम में वो कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ और आपका डेक्कन प्लेटू में कन्वर्ट हो गया, डेक्कन प्लेटू बन गया। तो जो प्रोसेस है आपके डेक्कन प्लेटू के फॉर्मेशन का इज नॉट एसोसिएटेड विद वन जियोलॉजिकल प्रोसेस, बट हाँ मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका डेक्कन प्लेटू की फॉर्मेशन हुई है। बहुत सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं। जो पहला जियोलॉजिकल इवेंट है वो है आपका एट द टाइम ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए आपको पता है 200 मिलियन ईयर अगो आपका क्या हुआ था, जो आपका पेंजिया था वो आपका ब्रेक हुआ,
ठीक है, उस पेंजिया के ब्रेक होने की वजह से आपका क्या होता है, जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है वो आपकी अलग होती है अफ्रीकन प्लेट से। याद है मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था, इंडो अफ्रीकन प्लेट आपकी वो सॉरी अफ्रीकन प्लेट से अलग होता है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, उस अब यहाँ पे आपकी कौन सी प्लेट थी, एक अफ्रीकन प्लेट थी, यहाँ पे आपकी ये इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट थी। अब ये क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपकी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे बीच में जहाँ पे मैं ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे क्या आता है, क्रैक आता है एक। जब ये अलग होंगी, ब्रेक होगा अफ्रीकन प्लेट से इंडियन ऑस्ट्रल प्लेट का, तो एक क्रैक आएगा। जब ये क्रैक यहाँ पे आता है तो क्या हुआ, उस क्रैक से आपका क्या बाहर आता है, लावा बाहर आता है, नीचे से हॉट मैग्मा बाहर आता है इस क्रैक से। जब इस क्रैक से हॉट मैग्मा बाहर आता है तो वो आपका जहां पे अभी डेक्कन प्लेटू है, यहां पे वो लावा आके आपका स्प्रेड हो जाता है। और मैंने आपको बताया था जो आपका बेसोल्टिक लावा होता है, ये आपका थिन होता है, मोर हाईली फ्लूइड होता है, और 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक ये आपका मूव करता है, फैल जाता है एक। और यहाँ पे क्या कैसे इससे लैंडफॉर्म्स बनती हैं, शीट टाइप में ये फैल जाता है शीट की तरह, और इससे आपके प्लेटूज बनते हैं। तो क्या हुआ, पहला जो आपका इसका रीजन है, जब आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था 200 मिलियन ईयर अगो, पेंजिया ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब आपका जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट होती है, तो वहां पे एक क्रैक आ जाता है, उस क्रैक से आपका लावा बाहर आता है, और वो आपका जहां अभी आपका डेक्कन प्लेटू है, यहां पे आपका वो स्प्रेड हो जाता है और डेक्कन प्लेटू बनाता है। एक तो ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा रीजन क्या है, मेन रीजन, जो जब हमारे पास जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, हमारे पास क्या थी, आपकी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ठीक है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, ये आपकी कहां मूव कर रही है, नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी। यहां आपकी कहीं यूरेशियन प्लेट थी, ये आपकी क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो बीच में मैंने आपको बताया था 33 सी था, कौन सा सी था, 33 सी था। ठीक है, 33 सी था। अब ये जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, तो एक टाइम ऐसा आता है अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो, बिफोर द कोलिजन। तो क्या होता है, यहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है, आज भी है वो हॉटस्पॉट। तो जो ये इंडियन प्लेट है ना, ये क्या करती है, दिस पासिस ओवर दिस हॉटस्पॉट। ठीक है, तो इंडियन प्लेट आपका इस हॉटस्पॉट के ऊपर से पास करती है, और आपको पता है जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट की बहुत ज्यादा स्लो थी, तो धीरे धीरे ये बहुत ही धीरे इस हॉटस्पॉट के ऊपर से पास करती रहती है। और हॉटस्पॉट क्या है आपका, हॉटस्पॉट से क्या आता है, आपका लावा आता है। ठीक है, थ्रू दिस हॉटस्पॉट, इस हॉटस्पॉट के थ्रू कंटिन्यूस लावा फ्लो करता रहता है, और इसकी वजह से, इस लावा के फ्लो करने की वजह से सेकेंड लेयर आपकी बनती है, जो कहां पे, डेक्कन प्लेटू की सेकंड लेयर बनती है, उसकी वजह से यहाँ पे लावा स्प्रेड हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि चलिए मान लीजिए यहां से आपका हॉटस्पॉट से लावा तो आया, बट इंडियन प्लेट तो इसके ऊपर से मूव कर रही थी, तो ये लावा इंडियन प्लेट में से कहां से निकला होगा फ्रेंड्स, ये भी चलिए मैं आपको बताता हूं। ये इंडियन प्लेट से लावा आपका कहां से निकला, रीयूनियन हॉटस्पॉट माना हमने को पता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट से लावा आया, बट इंडियन प्लेट तो आपका नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी। देखिए, जब इंडियन प्लेट आपका नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, ये आपका क्या है, ये आपका है रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो इंडियन प्लेट जब यहां आई, ठीक है, इसके ऊपर आ गई, किसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर से पास कर रहे हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट के, तो यहां से आपका ऊपर क्या निकला, लावा निकला। अब वो लावा कहां से अब आता है, ये देखिए, नर्मदा सोन दामोदर लीनियामेंट, यानी कि आपको पता है ना, नर्मदा एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। किसके थ्रू फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू। रिफ्ट क्या होता है, एक क्रैक होता है। तो अब इस क्रैक में से वो लावा आपका बाहर आता है, जो कि रियूनियन हॉटस्पॉट से ऊपर आ रहा था। इस क्रैक से लावा बाहर आता है, और वो नॉर्थ में भी जाता है कुछ, उसका लावा आप, मैंने जैसा बताया था कि आपका जो डेक्कन ट्रैप्स है वो कुछ नॉर्थ ऑफ नर्मदा भी देखने के लिए मिलते हैं, और वो आपका पूरा कहां फैल जाता है फ्रेंड्स, आपका डेक्कन ट्रैप से फैल जाता है, और वहां पे क्या करता है, आपकी सेकेंड लेयर बनाता है। चलिए, व्हेन द इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, अब जो आपका थर्ड, ये थर्ड है फ्रेंड्स, सॉरी, तीसरी लेयर कब बनी, जब इंडो ऑस्ट्रल प्लेट आपकी कोलाइड करने वाली थी ऑलमोस्ट विद द यूरेशियन प्लेट, तो एक मीटियोराइट आके गिरता है आपका कहां पे, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, मुंबई हाई। देखिए यहां से अभी क्या निकाला जाता है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है इस रीजन में।
ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आगे गिरता है, उसकी वजह से भी एक और दूसरी लेयरिंग हो जाती है लावा की। तो ऐसे आपका क्या बना है, डेक्कन प्लेटू बना है। चलिए थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि ये जो आपका रेड वाला जो आपको रीजन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, रेड वाला जो रीजन है वो आपका क्या है, ये आपके डेक्कन ट्रैप्स है यहाँ। ठीक, अब हुआ क्या, देखिए रीयूनियन यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट दिख रहा है, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक, दिस इज योर रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब क्या है कि जो हमारे पास अभी तो इंडिया कहाँ है, अभी इंडिया यहाँ पे है, लेकिन कभी इंडिया यहाँ पे आपका मूव भी कर रही होगी, इंडिया यहाँ से मूव करके ऐसे यूपर गई होगी। ठीक है, ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा इंडिया का। क्या होगा, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी इंडियन प्लेट एक टाइम पे, आपको पता है जब वो आपका यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले पूरा मूव कर रही थी। जब वो नीचे से मूव करती आई थी, तो ये जो आपका रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है, यहाँ से लावा ऊपर आ रहा था, जब इसके ऊपर से वो पास की तो जो नर्मदा और आपका देखिए, तो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था, इस वाले रीजन में आ गया। और आपको पता है कि नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, ये देखिए रीयूनियन हॉटस्पॉट यहाँ पे आ गया, और नर्मदा की रिफ्ट वैली आपको यहीं पे है। ये क्या है, ये आपकी ये नर्मदा की रिफ्ट वैली है। ठीक है, ये यहाँ पे नर्मदा की रिफ्ट वैली आपकी पड़ती है, और रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से पास करता है। तो यहाँ से इस क्रैक से, इस रिफ्ट वैली से आपका लावा ऊपर आ गया, और पूरे एरिया में यहाँ पे आपका क्या कर गया, आपका लावा पूरे एरिया में यहाँ पे स्प्रेड कर गया डेक्कन प्लेटू पे। इसकी वजह से आपकी सेकेंड लेयर बनी। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा ये यहाँ पे आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी आपके क्या बनने की, आपके ये रियूनियन जो हॉटस्पॉट है उसे लावा आया, डेक्कन प्लेटू कैसे बना, ये पूरी कहानी थी। चलिए एक फिगर और देखते हैं उसमें क्या हुआ। ठीक है, यहां में आपको जो मैंने आपको लिनियामेंट की बात की थी, जो नर्मदा रिफ्ट वैली की बात की थी, ये देखिए आपके डेक्कन ट्रैप्स कहां बनते हैं, दिस इज योर डेक्कन ट्रैप्स। यहाँ आपके ये डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जब ऊपर की नॉर्थ की तरफ इंडिया मूव कर रहा था, तो यहाँ पे आपका पूरा ये किसकी वजह से, जो आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट था उसकी वजह से लावा ऊपर आया। बट ये लावा ऊपर कहाँ से आता है, जो आपकी नर्मदा की यहाँ रिफ्ट वैली बन रही है। ठीक है, इससे आपका क्रैक से आपका लावा कहाँ आ जाता है, ऑन द सरफेस आता है, इस सरफेस आता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भी स्प्रेड करता है और यहाँ पे भी स्प्रेड करता है, सेकेंड लेयर जो बनती है आप। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको इन फिगर से और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उन सब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेटू का पूरा आपका फिगर दिखाया था, और ये भी मैंने आपको बताया है कि डेक्कन प्लेटू का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो महाराष्ट्र प्लेटू में भी लाई करता है, और ये जो प्लेटू है महाराष्ट्र में लाई करता है, नॉर्दर्न पार्ट है। और ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है आपके डेक्कन प्लेटू का। बेसोल्टिक रॉक्स है, लावा ओरिजिन की, मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे लुक्स लाइक रोलिंग प्लेन, क्योंकि वेदरिंग हो चुकी है अब इस प्लेटू की। हॉरिजॉन्टल शीट्स हैव लेड टू फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डेक्कन ट्रैप्स टोपोग्राफी, यानी कि स्टेप लाइक, कैसे स्टेप लाइक टोपोग्राफी इसकी बन गई है। Broad and shallow valleys of Godavari, Bhima and Krishna are flanked, bordered on the opposite side by flat top, steep-sided hills and bridges. ये आपको खुद करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंटायर एरिया ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसको हम रेगुर कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसोल्टिक जो लावा होता है वो आपका डार्क इन कलर होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। फिर हम बात करेंगे अब कर्नाटका प्लेटू के बारे में। इस कर्नाटका प्लेटू को हम मैसूर प्लेटू भी बोलते हैं। कर्नाटका प्लेटू को क्या बोलते हैं, मैसूर प्लेटू। दिस लाइज आउट टू द महाराष्ट्र प्लेटू, रोलिंग प्लेटू की तरह दिखता है, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स की वजह से डिसेक्ट हो चुका है, इरोजन हो चुका है इस प्लेटू का। 600 से 900 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये मैंने बताया, हाईली डिसेक्टेड बाय न्यूमरस रिवर्स, जो कि आपकी वेस्टर्न घाट से राइज करती हैं। और जो जनरल ट्रेंड है हिल्स का, वो इज आइदर पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट्स है। आपको पता है यहाँ पे कैसा, ये वेस्टर्न घाट्स ऐसा है, ये ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, और बीच में क्या पड़ता है आपका, ये डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू का जो सदर्न पोर्शन है वो क्या है आपका, कर्नाटका प्लेटू। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक इस प्लेटू में आपको देखने के लिए मिलती है वो है आपकी मुलानगिरी, मुलानगिरी पीक इन बाबा बुडान हिल्स, जो कि आपके चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पड़ता है। तो फ्रेंड चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा कर्नाटका प्लेटू भी हो गया है, एंड दिस कर्नाटका प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट को हम बोलते हैं आपका मलनाड,
मालनाड, जो कि मालनाड क्या है, मालनाड हिल कंट्री को, हिली रीजन को मालनाड बोला जाता है, कन्नड़ में बोला जाता है। एंड इट इज डिसेक्टेड इनटू डीप वैलीज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इसको हम मालनाड बोलते हैं। दूसरा आपका मैदान है, ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म्ड ऑफ रोलिंग प्लेन्स, ठीक है। दूसरा आपका मैदान है जो कि आपका रोलिंग प्लेन्स, मैंने आपको बताया ना कभी भी एग्जैक्टली प्लेन्स नहीं होते हैं, कहीं कहीं बीच में आपकी हिल्स आती रहती हैं, कहीं कहीं बीच में आपका जो एरिया है वो थोड़ा उठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्लैट एरिया पूरा नहीं होता। जो प्लेटू टेपर्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द साउथ एंड मर्जेस विद नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी वो है जहाँ पे आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मर्ज करते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट यू कैन से इस तेलंगाना प्लेटू डेक्कन ट्रैप्स का, तो यहाँ पे आपके आर्कियन नीच से बना हुआ है, एवरेज एलिवेशन 5 to 600 मीटर्स। एंड जो आपका ये प्लेटू है इट इज ड्रेन्ड बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेनेरू रिवर्स, एंड दिस एंटायर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू घाट्स एंड द पेनी प्लेन्स। पेनी प्लेन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपके ये फीचरलेस अनड्यूलेटिंग प्लेन्स होते हैं विच द लास्ट स्टेज ऑफ डिपोजिशन प्रोसेस। यहाँ पे जो आपका डिपोजिशन रिवर्स वगैरह करती हैं, इन प्लेन्स को फीचरलेस होते हैं, आपके अनड्यूलेटिंग प्लेन्स ये कहे जाते हैं, ये होते हैं आपके पेनी प्लेन्स। और ये पेनी प्लेन्स और पेडी प्लेन्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब हम आपका स्टार्टिंग में ये जो ज्योग्राफी वीडियो सीरीज है उसके स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी तेलंगाना प्लेटू भी हमने देख लिया, आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन्स। देखिए अब जो छत्तीसगढ़ प्लेन्स, आप कहेंगे यहाँ पे जी प्लेन्स की बात कहाँ से आती है, ये ओनली प्लेन वर द नेम इन पेनिनसुलर प्लेटू, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन, ठीक है। ऐसा कुछ डिप्रेशन था यहाँ पे और इसको किसने फिल कर दिया, महानदी रिवर ने फिल कर दिया, तो ये प्लेन्स बन गए। होल बेसिन लाइंस बिटवीन मैकाल रेंजेस एंड द उड़ीसा हिल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, ये वाला लेक्चर तो आपका यहीं खत्म होता है। अब जो हमारे पास आपका लेक्चर नंबर 41 होगा, वहां हम आपकी पूरे इंडिया की हिल्स देखेंगे, ठीक है। हिल्स देखेंगे क्योंकि हमने हिमालयाज वाला तो देख लिया था, अब हम यहाँ पे सेंट्रल हिल्स, आपकी सदर्न जो हिल्स है, नॉर्थ ईस्ट की कुछ थोड़ी बहुत हिल्स, ईस्ट वाली कुछ हिल्स देखेंगे, वेस्ट में कुछ हिल्स है वो भी देखेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ये करने वाले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है यहाँ आपका ओवर होता है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।